अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज जो है हमारी उर्दू ग्रामर की ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कंप्लीट ग्रामर की, तो ये नेक्स्ट वीडियो हमारा, इसमें हम सिफत के बारे में पढ़ेंगे कि इसम की खसूसियत यानी अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। इसमें हम सबको पता है किसे कहते हैं। इसमें किसी खास चीज़ जगह के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। उसमें यानी कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको दूंगा। सिफत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि यानी कि एक एग्जांपल दे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे साजिद बहुत ज़हीन लड़का है, इसके अंदर सिफत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तोता बड़ा खूबसूरत है, तो इसके अंदर सिफत क्या है, तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि इस ऐसी यानी कि इसम के बारे में वो अच्छाई या बुराई बता रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम सिफत कहेंगे कि साजिद बहुत ज़हीन लड़का है, तोता बड़ा खूबसूरत है। इन जुमलों में ज़हीन और खूबसूरत ये अल्फाज सिफत है। तो मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ उस यानी कि जिस इसम की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। यानी कि इन जुमलों के अंदर साजिद और तोता क्या है? मौसूफ है। यानी कि इसम को हम क्या कहेंगे? मौसूफ कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से हम समझा पा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, सिफत की किस्में हमको देखना है कि सिफत की किस्में। सबसे पहले हम यहाँ पर सिफत की किस्में देखेंगे। सिफत जाती यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। सिफत जाती मौसूफ के अंदरूनी या ज़ाती खसूसियात बताने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहते हैं। यानी कि उसकी अंदरूनी और ज़ाती जो उसकी खसूसियत बता रहा है उसको क्या कहेंगे हम? सिफत ज़ाती कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, डॉक्टर इकबाल सच्चे मुहिब वतन थे, ठीक है। तो उसके अंदर की वो क्या बता रहा है? अंदरूनी ज़ाती, यानी कि वो अंदर की उसकी ज़ाती खसूसियात बता रहा है, तो उसको सिफत ज़ाती हम कहेंगे। अब सिफत निस्बती यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसको किसको कहते हैं, देखिए कि सिफत निस्बती किसके कहते हैं। कि ये भी सवाल आते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिए, हमने जो है कंप्लीट मैराथन बताई है उर्दू ग्रामर से भी, और वो पूरा कंप्लीट 2013 से 24 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इंशाल्लाह संडे को सीडीपी की मैराथन आने वाली है 2013 से 2024 तक। तो सिफत निस्बती यहाँ पर किसे कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव किसी मकाम शय या किसी शख्स से निस्बत जाहिर करने वाली सिफत को सिफत निस्बती कहेंगे। जैसे सुलेमानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, अरबी, बरेलवी, दहलवी, है ना। तो यानी कि आप देखे होंगे कोई मदरसे में कोई बच्चा जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल कोई मदरसे में गया है, वहाँ से उसको सनत मिली है, आलिम हुआ है, हाफिज हुआ है, यानी कि नदवी, है ना, बरेलवी, है ना, अमानी, इस तरीके से अब जो है हम हिंदुस्तानी है तो हमको हिंदुस्तानी कहा जाएगा, कोई ईरान का है तो उसको ईरानी का, कोई अरब का है तो उसको अरबी कहा जाएगा। तो वो उसकी निस्बत उस चीज़ से जोड़ रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे इसको हम जो क्या कहेंगे, सिफत निस्बती कहेंगे। ये सवाल आते हैं। एक एग्जांपल, ये जो सुलेमानी है, ये सवाल आया हुआ है कि सुलेमानी किसकी मिसाल है? सिफत निस्बती है, सिफत अददी है, सिफत ज़मीरी है। तो ये सिफत निस्बती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि सिफत ज़मीरी किसे कहेंगे, है ना, कि इसम से पहले आने वाली ज़मीर को सिफत ज़मीरी कहते हैं। यानी कि जो इसम से पहले जो ज़मीर आती है उसको सिफत ज़मीरी कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखिए कि वो भी आ रहा है, ये ज़मीर है। आदमी भी एक क्या है? इसम है। वो आदमी बड़ा बहादुर है, ये गुलाब, देखिए ये भी एक जो है यानी कि इसम की जगह इस्तेमाल हो रहा है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? ज़मीर कहेंगे, है ना। ये गुलाब, अब गुलाब भी क्या है? इसम है। ये गुलाब बड़ा खूबसूरत है, तो सिफत ज़मीरी किसे कहेंगे? कि जो इसम के पहले आए, जो इसम के पहले आने वाली ज़मीर को सिफत ज़मीरी कहते हैं। वो ये जो कौन क्या वगैरह अल्फाज सिफत ज़मीरी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कमेंट्स भी कर दिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सिफत अददी, कि सिफत अददी किसे कहते हैं? सिफत अददी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मौसूफ से मुताल्लिक अदद बताने वाले सिफत को सिफत अददी कहते हैं। यानी कि अदद से हमको समझ में आ रहा है कि अगर इसके अंदर कुछ अदद होगी तो ये बहुत इजी जाते हैं फ्रेंड्स। आपने जो है टीईटी का पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पर कॉन्संट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन पे कि क्या पूछ रहा है। कि 5 आदमी मुंबई रवाना हुए, ठीक है। 10 बच्चे टीईटी पेपर देने के लिए गए, ठीक है। ये सब सिफती अदद है, ठीक है।
अददी सिफत है, ठीक है। आगे आई होप अच्छे से समझ में आ गया आपको। सिफत मिकदारी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मौसूफ से मुताल्लिक मिकदार बताने वाली सिफत को सिफत मिकदारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ अदद नहीं है, मिकदार बताई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, है ना। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मिकदार बता रहे हैं उसको, तो उसको हम सिफत मिकदारी कहेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ज़मीर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं, इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जो लफ्ज़ इसम के बदले इस्तेमाल होता है, इसम सबको पता है, नाम को कहते हैं, ठीक है, उसके बदले इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शोएब ज़हीन लड़का है, तो शोएब यहाँ पर इस्म हुआ, है ना। ज़हीन क्या हुआ यहाँ पर, बताइए, कमेंट्स करिए। तो शोएब जमात दुवम में पढ़ता है, शोएब जमात दुवम में पढ़ता है। इन जुमलों में शोएब ये इस्म दोबारा आया है। इस तकरार से बचने के लिए, देखिए, शोएब ज़हीन लड़का है, शोएब जमात दुवम में पढ़ता है, इसमें शोएब दो बार आ रहा है। तो इस तकरार से बचने के लिए दूसरे जुमले में इस्म के बदले वो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे शोएब ज़हीन लड़का है, जैसे शोएब क्या है, एक ज़हीन लड़का है, वो जमात दुवम में पढ़ता है, वो जमात दुवम में पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर लेंगे हम कि अनीस ज़हीन लड़का है, वो टीटी पास है। शोएब ज़हीन लड़का है, वो टीटी सीटी पास है, ठीक है। तो ये हम वहां पर वो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो ज़मीर हो गया, क्या हो गया, वो ज़मीर हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, ज़मीर की किस्में हम देखेंगे। ज़मीर की किस्में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आते हैं। तो पहला यहाँ पर हम देखेंगे ज़मीर की किस्मों में, पहला यहाँ पर क्या है कि ज़मीर शख्सी है, पर्सनल प्रोनाउन। वो ज़मीर जो किसी फ़र्द या शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ज़मीर शख्सी कहा जाता है। इसकी ये तीन सूरतें हैं, इसकी कितनी सूरतें हैं, तीन। देखिए एक बार और, कि ज़मीर शख्सी वो ज़मीर जो किसी फ़र्द या शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ज़मीर शख्सी कहा जाता है। उसकी तीन सूरतें हैं, कितनी सूरतें हैं उसकी, तीन। सबसे पहले अलिफ क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम, आई यानी कि खुद, पर्सनल प्रोनाउन, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कि जो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। यानी कि मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझ में, मुझसे, ये क्या हो गया, ज़मीर मुतकल्लिम हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि मैं, ये इसकी पहचानिए क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर वाहिद है, ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, तो क्या है ये, ज़मीर मुतकल्लिम है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझ में, मुझसे, ठीक है, ये ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद हो गया। इसकी भी दो किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम की भी दो किस्में हैं, कि ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद और ज़मीर मुतकल्लिम जमा। हम, हमें, हमको, हमारा, हम, ये इसमें जमा आ गया है ना, ज़मीर मुतकल्लिम जमा हो गए। अब ये आपको पूछ सकता है कि ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है या ज़मीर मुतकल्लिम है या ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। यानी कि एक दे दिया ना, मैं क्या है ये, मुझे क्या है ये, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है। अगर ऑप्शन में ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद रहा तो आपने ऑप्शन टिक करना है ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद। अगर वहाँ हम, हमें, हमको, हमारा ये दे दिया और बोला कि क्या है ये, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है या ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, ज़मीर शख्सी है क्या है, तो ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बा, ज़मीर मुखातिब, यानी किससे मुखातिब हो रहा है, बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुखातिब कहते हैं। यानी कि जो बात कर रहा है, जो मुतकल्लिम है, जो जिससे मुखातिब है, उससे बात करने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको जो है ज़मीर मुखातिब कहते हैं। यानी कि ज़मीर मुखातिब वाहिद, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तुझ में, तुझसे, ये वाहिद हो गया, ठीक है। और ज़मीर मुखातिब जमा, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम में, तुमसे, ये क्या होगा, ज़मीर मुखातिब जमा हो गया। उसके बाद जीम, तीसरा पॉइंट देखिए, ज़मीर गायब, जिसके बारे में बात की जाती है ना, नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। ज़मीर गायब वाहिद वो
यानी कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको यानी कि हम टीईटी वो पेपर के उसके बारे में बात कर रहे हैं जो गायब है ना, उससे, उसका, उसमें, उससे, है ना। ये ज़मीर वाहिद हो गया, ज़मीर गायब वाहिद हो गया। अब ज़मीर गायब जमा, वो, उनको, उन्हें, उनका, उनमें, उनसे, ये ज़मीर गायब जमा है, ठीक है। ज़मीर इजाफी, आप यहाँ पर देखिए कि सेकंड पॉइंट क्या है कि ज़मीर इजाफी वो लफ्ज़ जो इस्म की मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर करे उन्हें ज़मीर इजाफी कहते हैं। मसलन अपनी, अपना, अपने, मेरा, तेरा, उसका वगैरह, यानी कि ज़मीर इजाफी वो लफ्ज़ जो इस्म की मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर कर रहा है ना, अपने, अपनी, ये क्या है, ज़मीर इजाफी है। ज़मीर इस्तिफ़ाम, यानी कि अब ज़मीर इस्तिफ़ाम क्या है, देखिए इस्तिफ़ाम हमको पता है, सवाल करने, क्वेश्चन मार्क को हम इस्तिफ़ाम कहते हैं, सवाल करने को हम इस्तिफ़ाम कहते हैं। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर इस्तिफ़ाम कहते हैं ना। जो ज़मीर, जो लफ्ज़ हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तिफ़ामिया जुमला, इस्तिफ़ामिया लफ्ज़ कहेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम पढ़कर क्या बनोगे, आज कौसर क्यों नहीं आई, इसके अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका वगैरह, ये ज़मीर इस्तिफ़ामिया है, ठीक है। आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि बताइए ज़मीर इस्तिफ़ामिया क्या है। अगर यहाँ पर ऑप्शन अंडरलाइन कर दिया गया, तुम पढ़ लिखकर अंडरलाइन कर दिया गया, खत खत क्या पर, खत का सीधा लफ्ज़ क्या है बताइए, तो ये क्या है, ज़मीर इस्तिफ़ामिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जी देखिए, अक़साम में चौथा किस्म क्या है कि ज़मीर मौसिला, रिलेटिव प्रोनाउन वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें उस इसम के बारे में कुछ कहा गया हो, उस इसम के बारे में कुछ कहा, उसमें उस इसम के बारे में कुछ कहा गया हो, उसे ज़मीर मौसिला कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, वो घड़ी जो नदीम के पास है बड़ी कीमती है। वो घड़ी जो नदीम के पास है बड़ी कीमती है। इस जुमले में लफ्ज़ जो ज़मीर मौसिला है, इस यानी कि इस जुमले के अंदर जो लफ्ज़ है जो, वो क्या है, ज़मीर मौसिला है। इसके मुख्तलिफ हालतें हैं। इसके हालतें ये है कि जिन्होंने, जिसको, जिससे, जिसे, जिनका, जिनकी, ठीक है। ये क्या हो गया, ज़मीर मौसिला हो गया। यानी कि वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर इसम की जगह ये इस्तेमाल हो रही है, जो नदीम ने पे, जो नदीम के पास है, यानी कि इसके साथ मजीद एक जुमला होता है, उसके साथ एक मजीद जुमला होता है जिसमें उसकी इसम के बारे में कुछ कहा जाता है। इसम के बारे में कुछ कहा जाता है कि वो घड़ी जो नदीम के पास है बड़ी कीमती है, ठीक है। आगे समझ में आपके। अब देखिए ज़मीर इशारा, ठीक है। ऐसी ज़मीरें जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होती है उन्हें ज़मीर इशारा कहते हैं। मसलन ये दावतनामा खुसूसी है, ये, वो, इन, उन, उस वगैरह, ये सब क्या है, ज़मीर इशारा है। अब ज़मीर इशारा करीब, करीब भी है, बईद भी है इसके अंदर, ठीक है। बहुत बारीकी से ये वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। कि ज़मीर इशारा किसे कहते हैं, इशारा करीब। देखिए कि ज़मीर इशारा करीब ऐसी ज़मीर इशारे जो करीब के लिए इस्तेमाल होती है उन्हें ज़मीर इशारा करीब कहते हैं। ये, उस, उन, ये क्या है, करीब के लिए है ना, ये, इस, इन, तो ये क्या है, करीब के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ज़मीर इशारा बईद, दूर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसको ज़मीर इशारा बईद कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि वो, उस, उन, यहाँ पर ये, इस, इन, करीब, वो, उस, उन, ठीक है। ज़मीर ये हो गई हमारी ज़मीर बईद और ज़मीर करीब। उसके बाद देखिए क्या है कि मुशारे आले, ज़मीर इशारा जिस इस्म के तरफ इशारा करती है उसे मुशारे आले कहते हैं, ठीक है। जिस इस्म के तरफ वो इशारा कर रही है उसको क्या कहेंगे, मुशारे आले कहेंगे, कहते हैं। मसलन ये दावतनामा खुसूसी है, में दावतनामा मुशारे आले, यानी कि ये जो है ज़मीर ये करीब जिसके तरफ बात कर रही है यानी कि दावत के बारे में बता रही है वो क्या है, मुशारे आले है, ठीक है। ज़मीर माकूस, छठी किस्म क्या है इसकी, ज़मीर माकूस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
जब किसी बात में जोर पैदा करने के लिए ज़मीर शख्सी के साथ मजीद कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसे ज़मीर माकूस कहते हैं। जैसे मैं खुद, आप ही, अपने आप, हम सब, ये क्या है? ज़मीर माकूस है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर बार बार पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं। ज़मीर तनकीर, ज़मीर मुबहम भी कहती है इसको। ठीक है, वो ज़मीर जो गैर मोइन अशखास या अशिया के लिए इस्तेमाल होती है उन्हें ज़मीर तनकीर कहती है। ये सिर्फ दो है, कोई और कुछ। ये सिर्फ कितनी है? दो है, कोई और कुछ आ सकता है। ज़मीर तनकीर के क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स कि कोई और कुछ ये क्या है? सेकंड पेपर में है ये, शायद हम देखेंगे इंशाल्लाह। सेकंड पेपर भी मैराथन लेकर आने वाले हैं, अशखास के लिए और कुछ अशिया के लिए। ठीक है, कोई और कुछ, ये ज़मीर तनकीर सिर्फ दो है। ठीक है, कोई आवाज दे रहा है, कुछ भी दे दो। कोई आवाज दे रहा है, कुछ भी दे दो। सो देखिए 8वीं किस्म इसकी क्या है कि ज़मीर फ़ाली। ज़मीर फ़ाली हम किसको कहेंगे? वो ज़मीर जो बतौर फ़ाल, बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। मसलन हम रोज़ाना स्कूल आएंगे। ज़मीर मुश्तरक जो ज़मीर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। यानी कि मुझे अपना ख्याल है, तुम अपना ख्याल रखो, है ना। वो अपने घर गया, ज़मीर मुश्तरक जो ज़मीर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल होती है। मुझे अपना ख्याल है, तुम अपना ख्याल रखो, वो अपने घर गया। ज़मीर ताज़ीमी, ज़मीर ताज़ीमी किसे कहेंगे? कि वो ज़मीर जो ओहदा, उम्र या मर्तबे की वजह से एहतरामन इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर ताज़ीमी कहेंगे। मसलन मैं आपका एहसानमंद हूँ, इसमें आप क्या है? ज़मीर ताज़ीमी है। ठीक है, ये आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसके बाद हम जमा ताज़ीमी, यानी कि आप यहाँ देख लीजिए कि क्या है? जमा ताज़ीमी वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों से खिताब करते वक्त उनके अदब का ख्याल रखा जाता है। इसलिए वालिद साहब से ये पूछने के बजाय कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ये पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ज़मीर ताज़ीमी हो गया। ठीक है, इसी तरह दादा जान हज के लिए जा रहे हैं। दादी अम्मा मुस्कुराकर बोली। इन जुमलों में आप जा रहे हैं, बोले बोले दादी अम्मा मुस्कुराकर बोले, बोले और आप जमा क्या है? ताज़ीमी की ये मिसालें है। हमजे का इस्तेमाल उर्दू हरूफ में उर्दू हरूफ ताजी में हमजा बहुत से लफ्ज़ों में इस्तेमाल अलीफ की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले अलामत है। जब दो हरूफ इल्लत किसी लफ्ज़ में अपनी अपनी आवाज़ अलग अलग दे तो अलीफ की जगह हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, आया असल में अलीफ मद जमा अलीफ और बड़ा या ये है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा वीडियो जुमले पर होगा और ये पूरी तरीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो हमने अभी पढ़ा है इसमें से भी क्वेश्चन कंपलसरी है, लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, नहीं आ रहा है तो और बताइए, हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरी मैराथन हमने लगा दी है और ये जुमला हम जो है कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए ठीक इतना ही। इसके अंदर हमें देखेंगे महामल वाला क्वेश्चन आया है, सेकंड पेपर में आया है। मुब्तदा किसे कहते हैं, खबर किसे कहते हैं, कल हम ये सब देखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है।